बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि PK 63 नौशहरा के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग का सियासी पावर शो मरियम नवाज ने हुकूमत पर भरपूर वार किए। कहती हैं मुल्क में माफिया का सरबरा और सरगना इमरान खान है। उसे रुखसत करने का वक्त आ गया है। अब तरक्की की शराब मनफी नहीं, जमीन के नीचे चली गई। आवाम की हालत देखकर दिल रोता है। सुनामी ने, इस तारीखी नालायकी ने, इन चोरों ने मुल्क के ऊपर एक के बाद एक क़यामत तोड़नी शुरू कर दी। चोरी, डाका, डकैत पाकिस्तान पिछले 3 साल से सह रहा है। खैबर पख्तूनख्वा वो पिछले 8 साल से बर्दाश्त कर रहा है। आपकी हालत देखकर दिल रोता है। आज ये ऐसा हाजी और साधु आया है कि इसके जमाने में तरक्की की शरह मनफी नहीं, जमीन के नीचे चली गई है। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब अवाम भी नैब को अपनी इंतकाम का निशाना बनाएंगे। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज की आमद के बाद लापता अफराद के लवाहिकीन की हुकूमती ऐवानों तक रसाई हो गई। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी मुलाकात की, लेकिन लवाहिकीन को धरना खत्म करने पर कायल न कर सके। लवाहिकीन का कहना था कि वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद ही धरना खत्म करेंगे। वज़ीर आज़म ने भी काबीना में लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कानूनी मुस्तबदा जल्द अज जल्द पेश करने का हुक्म दे दिया। नून लीग के नायब सदर मरियम नवाज की आमद के बाद लापता अफराद के लवाहिकीन की हुकूमती ऐवानों तक रसाई हो गई। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी मुलाकात की, लेकिन लवाहिकीन को धरना खत्म करने पर कायल न कर सके। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि वोटिंग बेशक खुफिया कर लें, सीटें नहीं बढ़नी चाहिए। ऐसा हुआ तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा। इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया कि ओपन बैलेट के लिए आइन में तरमीम करना होगी। अदालत ने रिमार्क्स किए कि कोई रास्ता निकालें, बात को समझें। मुल्क की किस्मत इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के केस में सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि वोटिंग बेशक खुफिया कर लें, लेकिन सीटें नहीं बढ़नी चाहिए। ऐसा हुआ तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर दीगर मेंबरान के हमरा पेश हुए। वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दाखिल कराने का बताया। जस्टिस इजाजुल हसन ने रिमार्क्स किए कि इलेक्शन कमीशन ने अदालती सवालात का कोई जवाब नहीं दिया। क़यामत तक राजदारी की बात कर रहे हैं, ऐसा ना तो आईनो कानून और ना ही अदालती फैसलों में लिखा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी काबिल शनाख्त है। वकील इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया कि हर उम्मीदवार से वोटों की खरीदो फरोख्त न करने का बयान हल्फी लिया जाएगा। वोटों को खुफिया रखने का मतलब मुकम्मल खुफिया है। जस्टिस इजाजुल हसन बोले कि सियासी जमात की सेनेट में नशिस्तें सूबाई असम्बली की सीटों के मुताबिक होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन मुतनासिब नुमाइंदगी को कैसे यकीनी बनाएगा। वकील ने कहा कि कमोबेश 20 आज़ाद अरकान असम्बली भी हैं। उधर वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने अपोजिशन पर सेनेट इलेक्शन में धांधली की ख्वाहिश रखने का इल्जाम आयद किया है। कहते हैं कौम जान गई है कि खुली रायशुमारी की कौन मुखालफत कर रहा है। मुल्क में महंगाई और ज्यादती के वाकयात बढ़ने का एतराफ भी कर लिया। इलेक्शन शफाफ होने चाहिए, गैर जानिबदार होने चाहिए, ताकि सबका उस पर एतबार हो। आपको मालूम है हमारी पूरी कोशिश अभी भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट में भी उसमें बहस हो रही है। वो पार्टीज जो कि इसका साथ नहीं दे रही, जो इसकी मुखालिफ हैं, वो पाकिस्तानी कौम को पता चल गया है कौन चाहता है कि इलेक्शन अहलियत, काबिलियत और मुनसिफाना तरीके से हो, और कौन चाहता है कि वही पैसे का जोर वाले लोग आए और वो सेनेट में मेंबर बन सकें। जो जिनसी जराइम, चाहे वो बच्चों के खिलाफ हों या खवातीन के खिलाफ हों, उसमें कोई खातर खा कमी नहीं आई। जिनसी जराइम जिनमें के काफ़ी इजाफा हो रहा है, उसकी रोकथाम के लिए मुअस्सर इक़दाम किए जाएं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सिंध के अरकान का वीडियो लिंक पर इजलास हुआ, जिसमें सेनेट उम्मीदवारों पर अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात का जायज़ा लिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने फैसल वाडा और सैफुल्लाह बड़ो के नाम फाइनल कर लिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करूँगा। उन्होंने ये भी कहा कि आप पार्टी उम्मीदवारों का सपोर्ट करें। इजलास में PTI अरकान ने हलीमा आदिल शेख की गिरफ्तारी का मामला भी उठा दिया। PTI MPAs ने IG सिंध की तब्दीली का मुतालबा कर दिया है। उधर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बदीन की अदालत ने जाली डिग्री केस में साबिक सेनेटर यास्मीन शाह को 2 साल कैद और 5000 जुर्माने की सजा सुना दी है।
यास्मीन शाह को कमरा अदालत से इस मौका पर गिरफ्तार कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बदीन की अदालत ने जाली डिग्री केस में साबिक सेनेटर यास्मीन शाह को 2 साल कैद और 5,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यास्मीन शाह को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। पाक सरजमीन पार्टी ने 28 फरवरी को सोहराब गोठ पर पश्तून जलसा करने का ऐलान कर दिया है। मुस्तफा कमाल इस हवाले से कहते हैं कि साबित करेंगे कि अब यहाँ कोई भाई को भाई से नहीं लड़ा सकता। पीएसपी ने शहर के अमन में अहम किरदार अदा किया है। सालों में ये आवाज लगाई है, आज अल्लाह का शुक्र है कि हमने अपने किरदार से, अपनी बातों से, अपने अमल से साबित कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह कि जो हम कह रहे हैं हमारा मतलब भी वही है। हमने कोई यू टर्न नहीं लिया, पानी छीन लिया, कचरे में शहर को जो है वो डाल दिया, सेवरेज का निजाम उठा लिया, एक बस नहीं दी है, एक कतरा नया पानी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दे रहे। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद हमने सस्ती शोहरत के लिए हमने मुहाजिर नाम पर सियासत नहीं की। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालबा किया है कि वो महकमा औकाफ और बल्दिया को गरीबों का रोज़गार छीनने से रोकें। एक बयान में उन्होंने कहा कि गुजरात समेत पंजाब भर में रोज़गार छीनने पर शहरियों की अमवात हुई और बहुत से जख्मी भी हुए। गुजरात में महकमा औकाफ और बल्दिया के ऑपरेशन के दौरान गरीब दुकानदार की हलाकत पर अफसोस है। अब इस गरीब दुकानदार के बच्चों को कौन पालेगा? ना नौकरी मिल रही है और कारोबार जो पहले ही मुश्किल से चल रहा है उसको भी छीना जा रहा है। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि वज़ीर आज़म इस सूरत हाल का नोटिस लें, गरीबों की हालत ज़ार पर रहम करें, लोगों की बद्दुआएं ना लें। मामले को असम्बलियों में भी उठाया जाएगा। गैर कानूनी सिगरेट फैक्ट्री पर छापा, डिप्टी कमिश्नर एफपीआर को महंगा पड़ गया। जराये का कहना है कि एफपीआर ने पीटीआई रहनुमा फैसल सलीम रहमान की फैक्ट्री पर छापा मारने वाले डिप्टी कमिश्नर को सूबा बदर कर दिया। फैसल सलीम पीटीआई से सेनेट का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। तफसीलात जान लेते हैं, वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताइएगा ये क्या मामला है? जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से आज एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें ग्रेड 18 के 3 अफसरान के ट्रांसफर किए गए हैं और ये बताया जा रहा है कि डिप्टी कमिश्नर अरशद अब्बासी का ट्रांसफर किया गया है, जिनको पेशावर से क्वेटा ट्रांसफर किया गया है और इनके साथ साथ जो डिप्टी कमिश्नर पेशावर है नूर रहमान, उनको भी क्वेटा ट्रांसफर कर दिया गया है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अरशद अब्बासी ने चंद रोज कबल बुनेर में एक गैर कानूनी सिगरेट फैक्ट्री के ऊपर छापा मारा था और जो फैक्ट्री के मालकान है उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और उनमें से एक फैसल रहमान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट का टिकट भी जारी कर चुकी है। जिसके बाद आज जिस डिप्टी कमिश्नर ने इस फैक्ट्री के ऊपर छापा मारा था, आज उनको उनके ओहदे से हटाकर पेशावर से क्वेटा ट्रांसफर कर दिया गया है। ठीक है वकास, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। तहरीक इंसाफ जिला मलिक के 2 साबिक सदूर कादर बख्श कलमती और इनायत खतक ने ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई की शिकस्त का जिम्मेदार हलीम आदिल शेख को करार दे दिया है। इस हवाले से उनका कहना है कि मलिक से हारने वाले उम्मीदवार को उन्होंने टिकट दिलवाया था। तहरीक इंसाफ ने हलीम आदिल शेख की सरपरस्ती में ऐसे उम्मीदवार को टिकट दी जिसका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट मलीर से नहीं था। डिस्ट्रिक्ट मलीर से उसका ताल्लुक न होने की वजह से उसको कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। ये एक हलीम आदिल शेख का आमराना फैसला था जिसका जवाब कल मलीर के अवाम ने भरपूर तरीके से अपने वोट की ताकत से दिया है। अगर हलीम आदिल शेख जो दूसरों को कहते हैं ना कि तुम में शर्म है, हया है, गैरत है, तो इस्तीफा दो। आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से हलीम आदिल शेख से मुतालबा करता हूं कि आपको अगर शर्म है, हया है, गैरत है तो आप सिंध के अपोजिशन लीडर के हैसियत से इस्तीफा दे दें और ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद तबाही और बर्बादी से बचा सकें। लाड़काना की सेंट्रल जेल में कैदी पुलिस पर भारी पड़ गए। कैदियों ने 3 पुलिस एहलकारों को 5 घंटे तक यरगमाल बनाए रखा और अपने 4 मुतालबात मंजूर करा लिए। तफसीलात जान लेते हैं। अब्दुल खालिक मुगीरी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल खालिक, जेल के अंदर इन एहलकारों को कैदियों ने यरगमाल बना लिया, मुतालबात क्या थे इनके? जी बिल्कुल, ये मुतालबात ये थे कि जो कैदियों की जो मुलाकात थी उस पर पाबंदी थी, जबकि जो खाना आ रहा था घर से और बाहर से उन पर भी जो है कटौती की जा रही थी, जबकि जो मोबाइल फोन का इस्तेमाल और बैरक में जो है सफाई
न होना, जबकि जो कैदियों के जो वसा है वो पैसे लेके आते थे उस पर भी कटौती करते थे। इसी तमाम मामले पर जो है आज जो है टोटल न देने पर कशीदगी हो गई, जिसके बाद जो है 3 पुलिस एहलकारों को कैदियों ने यरगमाल बनाया था जो 5 घंटे तक यरगमाल रहे, जिसके बाद जो है जेल इंतजामिया और कैदियों के दौरान जो है मुज़ाकरात हुए और तमाम तर जो मुतालबात जो है जेल इंतजामिया के आगे कैदियों ने रखा, जिसके बाद जो है जेल इंतजामिया ने कैदियों के तमाम तर मुतालबात मंजूर करते हुए मान लिए और उसके बाद जो है कैदियों ने तीनों अब्दुल खालिक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इम्तिहान तो ऑनलाइन होगा लेकिन तलबा को यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर का फैसला तलबा ने मानने से इनकार कर दिया। कॉलेज रोड पर धरना दे दिया गया है। यह एहतजाज जारी है। 8 घंटे एहतजाज के बायस ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम रहा, जिसे शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वाज़ेह रहे कि इसी सूरत हाल पर मुतअद्दिद यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और तालिबात की जानिब से एहतजाज भी किया गया। अलबत्ता इम्तिहानात ऑनलाइन होंगे लेकिन तलबा को यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर का फैसला तलबा ने मानने से इनकार कर दिया है। अवाम के लिए खुशखबरी ये है कि हुकूमत ने पासपोर्ट की फीसें कम कर दी हैं। 5 साल के लिए 36 सफ़ात के पासपोर्ट की नॉर्मल फीस 3000 और अर्जेंट फीस 5000 रुपये कर दी गई। 72 सफ़ात का पासपोर्ट 5500 रुपये में बनेगा। ज्यादा जल्दी हो तो 9000 रुपये देना होंगे। नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है, जिसके मुताबिक 100 सफ़ात के पासपोर्ट की नॉर्मल फीस 6000 रुपये होगी, जबकि अर्जेंट पासपोर्ट के लिए 12000 रुपये देना होंगे। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से शहर भर में शजरकारी मुहिम का आगाज हो चुका है, जिसके तहत 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। सूबाई वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने बाग़े जना में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने कराची के बाग़े जना में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक सरसब सिंध और दीगर प्रोजेक्ट्स का आगाज किया है। बल्दियाती इदारों के अखराजात में कमी लेकर आए हैं। अखराजात में कमी, आप 2-3 DMCs किसी को भी जाके आप चेक कर लें, एक जो बड़ा फर्क वहां पे आया है जो उनके एक्सपेंडिचर है और एक्सपेंडिचर में और फिर जो उनकी कारकर्दगी है उसमें फर्क आया और वो भी रिकॉर्ड पे है। वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए वजीर बल्दियात ने कहा कि बाकी सूबों के बरक्स सिंध में बल्दियाती इदारों को मुद्दत पूरी करने दी। बल्दियाती इदारों में वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ सिंध गवर्नमेंट थी जिसने इन इदारों के टेन्योर को पूरा किया। PTI ने क्या किया पंजाब में, उन जो इलेक्टेड लोग थे उनके 2 साल रहते थे उनको घर भेज दिया, एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिए। आज केफी में भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बलूचिस्तान में भी हैं। बल्दिया उज़्मा कराची को फायर टेंडर्स की फरामी पर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि सोच रहा हूं कि शुक्रिया किसको अदा करूं, मौजूदा या साबिक वजीर आजम का, क्योंकि ये मंसूबा साबिक वजीर आजम ने मंजूर किया था। कैमरामैन साजिद के हमरा हसन अब्बास, 24 न्यूज़ कराची। मरी एक्सप्रेसवे के करीब जंगल में आग भड़क उठी। आग ने बड़े रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू 1122 मरी के 2 फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। मरी एक्सप्रेसवे के करीब जंगल में आग भड़क उठी है जिसने बड़े रकबे को अपनी लपेट में ले लिया है। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। रेस्क्यू 1122 मरी के 2 फायर टेंडर्स आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 231% रिकॉर्ड की गई। कैंट, गुलबर्ग, मॉडल टाउन आलूदा तरीन इलाकों में शामिल हो गए। कैंट 365, गुलबर्ग 361, मॉडल टाउन 284 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। और फ़ज़ाई आलूदगी की सूरत हाल है कि FC कॉलेज 273, DHA 237 भी आलूदा तरीन इलाकों में शामिल हैं।